दोस्तों जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले अंबुजा सीमेंट्स की मर्जर को लेके काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एकदम लेटेस्ट खबर है जो कि अभी अभी पब्लिश हुई है एंड इस पे तो हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, सीडीएसएल हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स इस समय आ रहे हैं। सब कुछ डिस्कस करते हैं और ये जानते हैं मार्केट में भी चल क्या रहा है। सबसे पहले अंबुजा सीमेंट्स का यहाँ पे मर्जर होने जा रहा है सैंघी इंडस्ट्रीज के साथ। अब अंबुजा सीमेंट्स और सैंघी इंडस्ट्रीज जो है मर्ज हो जाएंगे और सैंघी इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को ना अंबुजा सीमेंट्स के शेयर्स मिलने वाले हैं। किस रेशियो से मिलेंगे इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। बेसिकली मर्जर तो काफी पहले अनाउंस हो गया था, लेकिन एनसीएलटी का अप्रूवल आना बाकी था। आज एनसीएलटी का अप्रूवल भी इन्हें मिल चुका है। अब अगर आपके पास सैंघी इंडस्ट्रीज के 100 शेयर हैं तो उसके बदले में अंबुजा सीमेंट्स में आपको 12 शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। हर 100 सैंघी इंडस्ट्रीज के शेयर्स के बदले 12 आपको अंबुजा सीमेंट्स के शेयर मिलेंगे। अब मान लेते हैं अगर आपका रेशियो ऑड है, आपके पास में 20 शेयर हैं, 25 शेयर हैं सैंघी इंडस्ट्रीज के, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताता हूं। जो एक्स डेट होगी ना इसकी मर्जर की, उससे एक दिन पहले आप एग्जिट कर देना, मतलब शेयर्स को बेच देना। या अभी बेचना चाहे अभी बेच सकते हैं, बिकॉज होता कि अगर आप सेल नहीं करेंगे ना तो कंपनी की तो पॉलिसी होती है आपकी जितने शेयर की वैल्यू बन रही है बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, लेकिन उसको आते आते बहुत टाइम लग जाता है। सो इट्स बेटर अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं थोड़े से शेयर्स ऐड कर लीजिए सैंघी इंडस्ट्रीज में, ताकि आपको इस रेशियो में 12 शेयर अंबुजा सीमेंट के मिल जाएं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स बेटर आप एग्जिट कर दें, आपका पैसा आपको डीमेट में ही मिल जाएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी को ना नए ऑर्डर्स मिले हैं अदानी ग्रीन की तरफ से। देखिए अदानी ग्रीन ने इन्हें 300 मेगावाट का एक एसी और 405 मेगावाट का एक डीसी हाइब्रिड प्रोजेक्ट को ऑर्डर दे दिया है, जो कि एक्चुअल में काफी बड़ा है। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी पे भी हम थोड़ा सा फोकस बना के चलेंगे। ऑर्डर काफी अच्छा इन्हें मिला है। अगली खबर सामने आ रही है ग्रेविटा की तरफ से। देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊं ना, ग्रेविटा अब कॉपर साइड में, कॉपर सेक्टर में भी एंटर करने जा रहा है। ग्रेविटा इंडिया ने ना रश्त्रिया मेटल के साथ में एक डील साइन करी है। बेसिकली रश्त्रिया मेटल इंडस्ट्रीज को ग्रेविटा इंडिया पूरी तरीके से बाय कर रहा है, खरीद रहा है, एक्वायर कर रहा है। टोटल वैल्यू लगाई गई है 565 करोड़ की, तो 565 करोड़ रुपए ग्रेविटा इंडिया देगा रश्त्रिया मेटल इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए। यहाँ पे होगा क्या, अब ग्रेविटा इंडिया को एक्सेस मिलेगा और इसके लिए डोर्स अनलॉक होंगे कॉपर सेक्टर के। बेसिकली रश्त्रिया मेटल इंडस्ट्रीज जो है कॉपर रिसाइकलिंग बिजनेस के अंदर में है और अब फाइनली ग्रेविटा इंडिया भी इस सेक्टर में आ पाएगा। ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। ग्रेविटा इंडिया के शेयर्स पे आप जरूर फोकस रख सकते हैं। आने वाले 5-6 महीने थोड़े से अच्छे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। वीडियो के अंदर अगर आप यहां तक आ गए हैं तो जरूर आई गेस कुछ ना कुछ तो अच्छा आपको लग ही रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली यहां देखने को मिलते रहते हैं। ये खबर आ रही है एलएनटी की तरफ से। देखिए एलएनटी के शेयर्स के अंदर लगभग 2% का एक पॉजिटिव मूव आज हमें देखने को मिला। बेसिकली कंपनी को जो है एक अच्छा खासा रोड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है दुबई के अंदर। इसकी जो टोटल वैल्यू है ना 1000 से लेके 2500 करोड़ की बताई जा रही है और ये अभी फेज 1 है, मतलब ये प्रोजेक्ट और ज्यादा बड़ा है। इसकी और अलग अलग फेजेस होंगे। अभी फेज 1 के अंदर प्रोजेक्ट है, लगभग 1000 से लेके 2500 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है। कंफर्मेशन तब हमें मिलेगा जब एलएनटी की तरफ से स्टेटमेंट आएगा। अब एलएनटी के शेयर्स में एक विजन तो अच्छा दिख रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है शेयर्स दोबारा से फोकस में आए, तो नजर अपनी आप बना करके यहाँ पे रख सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो एक खबर आ रही है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज की तरफ से। इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज के शेयर में लगभग 7.5% का मोमेंटम आज हमें देखने को मिला और शेयर पहले ही ऊपर नहीं खुला था। ओपनिंग हमें फ्लैट देखने को मिली थी, उसके बाद में शेयर के अंदर एक बढ़िया रैली आई। ऑल ओवर 7.5% का मूव जो है ड्यूरिंग द मार्केट आया, जो कि काफी अच्छी बात है। 907 रुपीज का क्लोजिंग प्राइस था। इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज की अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोनस अनाउंस करा है 3:1 के रेशियो से। 3:1 के बोनस का क्या मतलब है, एक शेयर अगर आपके पास कंपनी का है तो 3 शेयर का आपको बोनस मिलेगा। आपका जो एक शेयर है वो 4 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज के आपके पास जितने मर्जी शेयर हो, हर एक शेयर पे 3 नए शेयर आपको बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। बोनस रेशियो इज गुड। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 27 फरवरी यानी कि 27 फरवरी की रखी गई है।
अगली खबर की अगर हम बात करें तो ये खबर जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से आ रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर लगभग 1% आज भागा था, 178 रुपीस पे क्लोज हुआ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आ रही है, उसको कवर करता हूं। उससे पहले एक अपडेट आपको दे देता हूं। अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग अपडेट्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको हम डिलीवरी के अंदर उठा सके और 2 दिन से लेकर के 20 दिन तक का एक होल्डिंग टाइम फ्रेम बना सके, तो इसके लिए आप चाहें तो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग और एजुकेशनल कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस गूगल पे जाना है और सर्च करना है finoshares.com, FINOSHARES.com। जैसे ही आप ये सर्च कर लेंगे, टॉप पे अपना वेबसाइट आ जाएगा, उसको ओपन कर लेना। ऊपर आपको फिनो स्टॉक्स का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना एंड आप हमारे लर्निंग पेज पे आ जाएंगे। वहां पे आप ज्वाइन बटन क्लिक करके हमारी लर्निंग कम्युनिटी में आ सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी 22,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपकी काम आ जाए। अब आते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। बेसिकली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से, जहां पे एक्सिस सिक्योरिटीज ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है और एक अपर लेवल अपडेट कर दिया है 187 का। रफली अगर हम देखें तो 178 से लेकर के 187 का एक जो अपर लेवल है, ये ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर पे। अगर आप चाहें तो आईओसी पे नजर बना सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी, उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आते हैं सर अगले शेयर की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया का जो शेयर है लगभग 2% आज भागा, 1400 रुपीस के आसपास क्लोज हुआ। CDSL की तरफ से भी पॉजिटिव अपडेट आ रही है। ये जो रिपोर्ट है कोटक सिक्योरिटीज द्वारा पब्लिश हुई है और कोटक सिक्योरिटीज ने ना CDSL के शेयर पे एक अपर लेवल दे दिया है 1470 का। रफली 1400 रुपए से लेकर के 1470 का एक अपर लेवल कोटक सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है CDSL पे। एंड ये मत सोचना छोटा लेवल है, क्योंकि ये आने वाले हफ्ते 10 दिन के हिसाब से दिया है। लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे लेवल्स और बड़े हो जाएंगे 1600-1700 तक के। अभी के लिए आप चाहें तो CDSL को फोकस में डाल सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट सुजलॉन एनर्जी। सर सुजलॉन एनर्जी पे हो क्या रहा है? आज ये शेयर 1.25% टूटा है, 47.6 रुपीस तक नीचे आ चुका है। अभी Q3 रिजल्ट्स आए थे, दैट वर प्रीटी गुड, प्रॉफिट बढ़ा है, उसके बावजूद कंपनी के शेयर ने कोई रिस्पांस नहीं दिखाया है। शेयर बैक टू बैक नीचे की तरफ जा रहा है। अब बेसिकली आपको मैंने पहले भी समझाया था, 51 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है। जब तक सुजलॉन एनर्जी 51 के लेवल को ऊपर की साइड में नहीं तोड़ देता, चीजें अच्छी डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। और अभी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से, जहां पे इन्होंने सुजलॉन एनर्जी पे फर्दर करेक्शन एक्सपेक्ट करी है और एक लेवल दे दिया है 45 रुपीज का। दे आर एक्सपेक्टिंग 47.6 से लेके 45 रुपीस तक का एक जो रिट्रेसमेंट है वो सुजलॉन एनर्जी में हमें देखने को मिले। अगर आप चाहें तो सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स पे फोकस रख सकते हैं। इतना याद रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट ब्रोकर की तरफ से आ रही थी या ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी, उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अभी जितने भी शेयर्स हो गए सभी को वॉच लिस्ट में डाल देना, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।